क्या किसी विटामिन की कमी की वजह से कोई व्यक्ति इतना डिप्रेशन में जा सकता है कि वो अपनी जान तक ले ले? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, उस विटामिन के बारे में बात करेंगे और समझेंगे उसके पीछे की पूरी साइंस। तो दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं साइंस ऑफ हेल्थ। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विटामिन की कमी के बारे में जो हमारे में बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन करता है। इतना सीवियर डिप्रेशन करता है कि कोई व्यक्ति सुसाइड तक कर सकता है। तो दोस्तों ये विटामिन है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी का जो मेन कारण यही है कि हम लोगों ने जो इसका स्रोत है, जो मुख्य स्रोत है, वो है सूर्य की रोशनी। और सूर्य की रोशनी में हम लोगों ने लगभग जाना छोड़ दिया है। जो भी शहरों में रहते हैं या फिर कस्बों में रहते हैं, गांव की बात छोड़ दें, इवन गांव में भी इस समय पे विटामिन डी की कमी बहुत ही ज़्यादा है। ये कह लीजिए कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट विटामिन डी ही है जो पूरी दुनिया में लगभग 75 से 80% लोग इसकी कमी से प्रभावित हैं। और बहुत सारी रिसर्च में ये प्रूफ हुआ है कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड योर मेंटल हेल्थ। मतलब कि ये बहुत सारी रिसर्च में ये सामने आया है कि विटामिन डी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका विटामिन डी लेवल अगर अच्छा है तो आप बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से और इवन कह सकते हैं सीवियर डिप्रेशन से आप दूर रहते हैं। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें डिप्रेशन होता है या फिर हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, ये मैं बार बार इस पे से कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी स्टडी हुई हैं, उसमें ये सामने आया है। ख़ास तौर से उन प्रदेशों में जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है या फिर कुछ सीज़न में जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है और वहाँ पे क्या होता है, वो ठंड जब आती है तो वहाँ पे सनलाइट बहुत ही थोड़ी देर के लिए आता है और रातें बहुत लंबी होती हैं। जैसे बात करें डेनमार्क जैसे कंट्री में, उसमें वहाँ पे क्या है कि सनलाइट वहाँ पे बहुत ही थोड़ी देर के लिए आती है। मतलब 3-4 बजे ही वहाँ पे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जब उस समय होता है, जब रात लंबी होती है, तो उस कंडीशन में जो सुसाइड के केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। और जब सनलाइट ज़्यादा होती है उस सीज़न में सुसाइड के केसेस बहुत कम होते हैं। तो डॉक्टर इसको बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। मतलब ये एक सीजनल पैटर्न है जो कि देखा जाता है। मतलब ये डायरेक्ट रिलेट करता है। ऐसे बहुत सारी जगह पे हुआ है या फिर ठंडे प्रदेशों में भी है जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो ठंड ज़्यादा पड़ने से क्या होता है, लोग अपने आप को ढक कर रखते हैं, पूरी तरीके से अपने आप को कपड़े पहन कर रखते हैं, जिससे सनलाइट कभी उनके शरीर में बन ही नहीं पाती है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, विटामिन डी की कमी रहती है और विटामिन डी की कमी होने की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं इसके पीछे की पूरी साइंस। तो साइंस की बात करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि विटामिन डी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि विटामिन डी हमारी ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और विटामिन डी कम हो जाएगा तो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। इसके अलावा 2005 में एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये बात सामने आई थी कि हमारे जो ब्रेन का वो हिस्सा जो डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे हमारा डिप्रेशन होता है, उस हिस्से में विटामिन डी के रिसेप्टर्स पाए गए थे। रिसेप्टर्स पाए जाते हैं तो क्या होता है, जब उन रिसेप्टर्स को विटामिन डी नहीं मिलता है तो वो हिस्सा हमारे ब्रेन में डिप्रेशन का जो हिस्सा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि हमें डिप्रेशन बना रहता है या हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भी एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट लिया सनबेथिंग को। तो उन्होंने ये पाया कि ये एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर कोई व्यक्ति एंग्जाइटी है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो वो अगर सनलाइट में अपना थोड़ा सा समय बिताता है और अपना विटामिन डी लेवल अच्छा कर लेता है, क्योंकि विटामिन डी का सबसे बेहतर स्रोत जो है ये सनलाइट ही है। आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये खाने में मिल जाता है, लेकिन खाने में मेनली ये जो नॉनवेज फूड है उन्हीं में ज़्यादा मिलता है और जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में विटामिन डी मिलता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि अगर आप नॉनवेज नहीं लेते हैं तो आपको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है। इवन जो हम कहते हैं कि नॉनवेज भी जो लेते हैं तो उससे हमें विटामिन डी इतना पर्याप्त नहीं मिल पाता है कि हमारा विटामिन डी लेवल बॉडी में अच्छा बना रहे। इसके अलावा 2017 में एक लेख छपा था न्यूरोफिजियोलॉजी नाम के एक जर्नल पे, उसमें भी बताया गया था कि देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड डिप्रेशन।
तो आप ये कह सकते हैं, इतनी देर से मैं जो कह रहा हूँ, बार बार जो मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि विटामिन डी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कह सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा ब्रेन अच्छे से काम करे, किसी का भी ब्रेन अच्छे से काम करे और बहुत सारी आप बीमारियों से दूर रहें, तो आपको सनलाइट में निकलना पड़ेगा। थोड़ा सा वक्त, जो अपना थोड़ा सा भी वक्त है, कभी भी मिले, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको समय मिले, थोड़ी देर आप नेचुरल सनलाइट में ज़रूर रहें और कोशिश करें कि कम से कम कपड़ों में रहें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप धूप में निकलेंगे तो आपका विटामिन डी लेवल अच्छा रहेगा, और विटामिन डी लेवल आपका अगर अच्छा रहेगा तो आप स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से दूर रहेंगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आप खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इस तरह से विटामिन डी को हम विटामिन ऑफ हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।